हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इन जो मैं यहाँ पर ये दोनों पे हमें यहाँ पर ये पार्ट दिए हुए हैं, इन दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर अरेंज कैसे करना है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट जो मैं यहाँ पर ये पार्ट दिया हूँ उसमें यहाँ पर बोला है बेंजोइक एसिड 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मतलब जो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड दिए हुए हैं, तीनों कंपाउंड को मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर या बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें यहाँ पर उनको अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, तो कौन कौन से हमें यहाँ पर तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, फर्स्ट पार्ट में उसने हमें यहाँ पर तीन कंपाउंड दिए हुए हैं। फर्स्ट कंपाउंड उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो सेकंड कंपाउंड जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर जो मैं यहाँ पर थर्ड कंपाउंड में यहाँ पर दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, जो मैं थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब एक हमारी बेंजीन की रिंग हो, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा COOH आकर के अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हमारी बेंजीन की रिंग हो। ठीक है, तो ये होगी बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब यहाँ पर हमारा COOH आकर के अटैच होता है उसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो नंबर क्या रहता है यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर कर दिया नंबरिंग। देखो हमारी जो बेंजीन की हमारी थर्ड पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन यहाँ पर ये है, हमारी बेंजीन की फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन हमारे यहाँ पर है ये है। यहाँ पर हमारे डाई नाइट्रो मतलब यहाँ पर हमारे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा NO2, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर एक हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर बोलेंगे हम उसको डाई नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा डाई नाइट्रो, NO2 ग्रुप यहाँ पर हमारा करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, देखो जो यहाँ पर ये थर्ड कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब देखो ये एक हमारी बेंजीन की रिंग है। ठीक है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर एक हमारा अटैच है COOH। ठीक है, और देखो 4 मिथॉक्सी, देखो नंबर क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नंबर जो हमारी फोर्थ पोजीशन है वहाँ पर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मिथॉक्सी मतलब मैथ मतलब एक कार्बन है, ऑक्सी मतलब OCH3 ग्रुप यहाँ पर हमारा लगा हुआ है बेंजीन की फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया बेंजोइक एसिड का, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, उनको हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है, यहाँ पर इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर इनको अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो यहाँ पर हमारा एक एसिड का मतलब क्या होता है। देखो एक एसिड का मतलब होता है जो हमारा जितना ज़्यादा जल्दी यहाँ से हमारा H+ हमारा डोनेट कर सकेगा। ठीक है, वो एक हमारा उतना ही ज़्यादा एक हमारा अच्छा हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर जो हमारा 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, इस पर क्या लगा है, इस पर देखो हमारे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। NO2 मतलब ये हमारे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो हमारे नाइट्रो ग्रुप होते हैं बोलो जो हमारे NO2 होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या शो करते हैं, ये हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट हमारे ऐसे ग्रुप शो करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप हमारे जो हमारी बेंजीन की रिंग है ये, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर हमारी कम हो रही होगी। जब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी कम हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये H+ है, ये H+ का रिलीज जो यहाँ पर हमारा H+ है, इस H+ का रिलीज यहाँ पर हमारा इजी हो जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बाकी हम यहाँ पर देखो दोनों स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखो जो हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में तो यहाँ पर कोई हमारा ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड है, यहाँ से जो हमारा ये H+ का रिलीज होगा, यहाँ से हमारा ईजी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो जो हमारा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर देखो क्या लगा, यहाँ पर हमारा OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन होते हैं, एल्काइल ग्रुप हमारे यहाँ पर एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा पर ये CH3 हमारे यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब हो गया ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट हमारे ऐसे ग्रुप शो करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब ये जो हमारे पर CH3 है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन की रिंग के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की जो हमारी डेंसिटी होगी वो यहाँ पर हमारी बढ़ी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ी होगी तो इसे H+ का जो यहाँ से हमारा रिलीज होगा वो थोड़ा यहाँ से हमारा डिफिकल्ट
होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हमारा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो हमारा यहाँ पर 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है ये हमारा यहाँ पर सबसे वीक एसिड होगा, ठीक है। फिर जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो अगर हम कंपेयर करेंगे 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में, जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो यहाँ पर एक हमारा थोड़ा एक बेहतर हमारा यहाँ पर एक एसिड होगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं 4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड में यहाँ पर एक हमारा सबसे एक हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो जो हमारा यहाँ पर 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब हो गया जो यहाँ से जो हमारा पर H+ का रिलीज है वो यहाँ से हमारा सबसे इजी हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो हमारा बेंजोइक एसिड है, जो हमारा यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा H+ का रिलीज है वो यहाँ से हमारा सबसे इजी है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे जो हमारा यहाँ पर ये 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, जो हमारा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। यहाँ से हमारा सबसे यहाँ से हमारा डिफिकल्ट है H+ का रिलीज होना। जब यहाँ से हमारा डिफिकल्ट है तो हम बोलेंगे हमारा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है ये यहाँ पर एक हमारा सबसे एक वीक एसिड है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे इन तीनों एसिड में से, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो हमारा 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड है ये हमारा पर एक सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। फिर हमारा बेंजोइक एसिड एक यहाँ पर हमारा थोड़ा वीक एसिड है, इन दोनों कंपाउंड में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे वीक एसिड है वो यहाँ पर एक हमारा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो बस ये पूछना हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 140 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट, जो यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ पर सेकंड पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है ये, वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है CH3 CH2 CH, इस कार्बन पर हमारा Br अटैच है, ठीक है। और इधर हमारा COOH हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कंपाउंड में यहाँ पर दिया हुआ है ये CH3 CH, इस कार्बन पर अटैच है हमारा Br, इधर हमारा CH2, इधर हमारा COOH यहाँ पर हमारा अटैच है, ठीक है। जो यहाँ पर तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है ये, देखो इधर हमारा है CH, इधर हमारा COOH, और इस कार्बन पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमारे CH3 अटैच हैं, ठीक है। तो ये लगे यहाँ पर हमारे 2 CH3, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी करना है जो हम 3 कंपाउंड हैं, 3 कंपाउंड को हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ पर इनको अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है ये, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है। अगर आप इस फर्स्ट कंपाउंड में देखोगे, फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पर हमारा Br लगा हुआ है, ठीक है। Br क्या होता है, Br होता है हमारा ब्रोमो, ठीक है। और ब्रोमो कैसे ग्रुप होते हैं, ब्रोमो एक हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमारे माइनस का इफेक्ट शो करते हैं। जो हमारा Br है यहाँ पर हमारा माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस का इफेक्ट शो करने का मतलब है जो हमारा ब्रोमो है, बोलो जो हमारा Br है ये यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। और जो हमारा Br है ये कर रहा है यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कार्बन की चेन से, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा कार्बन की चेन से, तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो भी हमारे यहाँ पर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारा डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ से हमारा ये H+ है, H+ का रिलीज जो है वो भी यहाँ से हमारा थोड़ा इजी हो जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे हम इस कंपाउंड में देखो देखते हैं, देखो इस कंपाउंड में यहाँ पर हमारा Br लगा हुआ है। Br मतलब ब्रोमो, ब्रोमो मतलब माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस इफेक्ट शो करने का मतलब हो गया ये भी यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। जब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारी कार्बन के चैन की इलेक्ट्रॉन की हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी यहाँ पर हमारे डिक्रीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारे डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे इस H+ की जो हमारी यहाँ पर ये H+ है, इस H+ का जो हमारा रिलीज होगा वो भी यहाँ से थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। मतलब H+ का रिलीज यहाँ से हमारा थोड़ा ये इजी कर रहा है Br, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर थर्ड कंपाउंड में देखें, थर्ड कंपाउंड में देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा एक हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमें देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखो हमारे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप हमारे कैसे ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करें, जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करें, ठीक है। जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब ये कर रहा है यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन की चैन के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन की चैन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर हमारे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखो CH3 हमारे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी हमारे यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है। मतलब ये जो हमारे यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी इंक्रीज कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन की जब हमारी डेंसिटी यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो यहाँ से इस H+ का हमारा रिलीज है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर हमारा डिफिकल्ट हो जा रहा होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा H+ का हमारा रिलीज है यहाँ पर हमारा डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसका मतलब वो यहाँ पर हमारे प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा सबसे वीक एसिड है वो, तो देखो एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे जो हमारा वीक एसिड यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। वो इस रीजन की वजह कि यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे
ये है कार्बन की चेन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों कंपाउंड में हम कंपेयर करेंगे तो आप देखो यहाँ पर भी हमारा Br ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इधर भी हमारे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी हमारा सेम मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे जो हमारे यहाँ पर ये ग्रुप है जो हमारा CH3 CH Br COH है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इस H+ का रिलीज है, यहाँ से हमारा ईजी हो रहा है, ठीक है। और देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में देखते हैं जो हमारा Br है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो लगा हुआ है यहाँ पर हमारा अल्फा वाले कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे, इधर क्या है, इधर हमारा बीटा कार्बन के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारा अटैच है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो हमारा ये Br है, जो हमारा यहाँ पर ये अल्फा वाले कार्बन पर जो हमारा ये ब्रोमो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर से थोड़ा इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, जब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो यहाँ से हमारी जल्दी डिक्रीज हो रही होगी, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी जल्दी यहाँ पर हमारी डिक्रीज हो रही होगी तो यहाँ से हमारा H+ का यहाँ से हमारा रिलीज यहाँ से हमारा ईजी हो रहा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो यहाँ से हमारा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH इधर हमारा Br अटैच है, ठीक है, इधर हमारा COOH है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर हमारी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा H+ का रिलीज है वो यहाँ से हमारा सबसे ईजी है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर देखो जो हमारा ये CH3 CH Br है, हमारा CH2 COOH अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहाँ पर हमारी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी ज़्यादा, तो यहाँ से हमारा H+ का रिलीज है वो यहाँ से थोड़ा हमारा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा सबसे कम जो हमारा बी का है वो यहाँ पर हमारा ये है, मतलब CH3 यहाँ से हमारा 2 है, ठीक है, CH3COOH हमारा सबसे बी एसिड हमारा पर ये है, ठीक है। जो सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा पर ये है, ठीक है। फिर जो हमारा बी एसिड हमारा यहाँ पर ये है, और फिर सबसे जो हमारा बी एसिड यहाँ पर हमारा ये है, ठीक है। मतलब सबसे जो यहाँ से हमारा फास्ट जो हमारा H+ का रिलीज होगा वो यहाँ से हमारा यहाँ से होगा, ठीक है। फिर उससे स्लो होगा वो हमारा इस कंपाउंड में से होगा, सबसे स्लो जो हमारा H+ का रिलीज होगा वो हमारा इस कंपाउंड में से होगा। जब ऐसे हमारा स्लो यहाँ से हमारा सबसे स्लो यहाँ से हमारा H+ का रिलीज होगा, ठीक है। तो बोलेंगे जो हमारे पर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ से हमारा सबसे वीक एसिड है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। दोनों कंपाउंड को मैं यहाँ पर अरेंज करके दिखाया था स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है, ठीक है। थैंक यू।